सर मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, अगर आप मेरे से सच सुनना चाहते हैं, जिस तरह से किसानों को वहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं कि किसान वहीं बैठा है फिर भी वो थक जाता है, सारे दिन बैठा हुआ, तो मसाज की कुर्सियाँ वहाँ लगी हुई हैं, गर्म पानी के गीज़र वहाँ लगे हुए हैं, कपड़े धोने के लिए वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई हैं, और कुछ लोग जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वहाँ एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से एक पर्यटक स्थल वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सबको पता है कि क्या कानून के फ़ायदे हैं और क्या गलत है। तो वो तो कह रहे हैं कि क्या किसान गाड़ी नहीं खरीद सकता? हाँ, क्यों नहीं खरीद सकता? हम भी तो यही कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमारा किसान बहुत मजबूत है। वहाँ पे रसगुल्ले, जलेबी, गाजर का हलवा और बहुत बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं, तो हमारा किसान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और डबल आय करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून दिया है और ज़्यादा सक्षम हमारा किसान होगा। और हमें खुशी होती है कि हमारा किसान आंदोलन में भी तो इस तरह की सुविधाएं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा विश्व देखता होगा कि भारत में किसान आंदोलन होते हैं तो वहाँ भी इतनी सुविधाएं हैं किसानों के पास। भाई साहब ऐसा है, ये जितने भी एंटी पार्टीज है, जितने भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज इस कानून के पीछे पड़ रहे। कल को कहेंगे 370 भी गलत हटगी, राम मंदिर भी गलत बन गया, ये उनको बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको वो इंटरप्रेट गलत करवा रहे हैं। ये कानून जो बना गया वो किसानों के उचित में। दूसरी बात है, किसान की सेवा कोई नहीं कर सकता, किसान सबकी सेवा करता है। और रही जमीन हथियाने की बात, सरकार या गैर सरकार ये मिलकर किसी किसान के खेत में जा खड़ा तो हो जाओ। अगर हिम्मत है, किसान वो जो झाड़ू प्रवृत्ति का है वो कमांडो है। एक साले ने बड़े बड़े शेरा के साथ जब शेरों को वो तो लाठी, कौन से कमांडो है जो बॉर्डर पे डटे हुए कह रहे कि वापस नहीं होगा, हटने के नहीं, वो भी तो कमांडो है। वो कमांडो नहीं है, उनको वो बरगलाया जा रहा है केवल एक राज्य के, केवल सरदार हरियाणा उसके पंजाब के, उनको जहाँ सरकार उनकी है उस वोट की राजनीति के लिए बादल गुट कल कर रहे थे ना समर्थन, एनडीए का समर्थन बादल गुट कर रहा था। केजरीवाल जी ने वो पास कर दिया था और लागू भी कर दिया था। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पे भी हटे हुए आप कह रहे केवल पंजाब के हैं? गाजीपुर बॉर्डर से जो एंटी पार्टीज हैं, जो वो आप कितना अच्छा कर लोगे। भगवान उसको श्री राम जी को भी हरा दिया था ये इलेक्शन में, या तो अब भगवत गीता को भी झूठा बता देंगे। यहाँ तो इस तरह के प्रोपगंडे किए जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ जो वहाँ बैठे हैं ना, आपको आली प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी वो सुविधा नहीं मिल रही, जहाँ बॉर्डर मिल रही है, जो धरने प्रदर्शन पे है। तो बिल का विरोध हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है? कोई बिल का वो एक चीज में वो केवल मोदी सुनो, ये बिल का विरोध नहीं है, ये मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये जो है ना आंदोलन किया जा रहा है, बाकी इसका और कुछ नहीं है किसी से। अब मोदी जी को नीचा दिखाओ, गवर्नमेंट को झुकाओ, ये है। बाकी किसान के ये बिल्कुल फायदे में है, किसान को कोई इससे नुकसान नहीं है। तो किसान के कैसे निकलेगा? जैसे कि सरकार कह रही है बार-बार ये बात कीजिए। बेटा हूँ और अभी मैं 60-70 मन बाजरा बेच कर आया हूँ। झज्जर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ। एक 2150 रुपये में MSP पे बाजरा पे क्या, चौथे दिन हमारे पैसे आ गए खाते। हम कैसे मान लेंगे कि उसमें पर जैसे सरकार कह रहे बार-बार ये बात कीजिए, वो तो कह रहे हैं हम तो आने को भी तैयार नहीं। इसलिए नहीं है ना, उनको धोखे में कर रखा है। अब ये मान जाएंगे तो जो है ना, फिर तो मोदी जी की वाह वाह हो जाएगी। अब ये तो बहुत अच्छा किया किसानों के लिए। ऐसा हो जाएगा कि आने वाला कोई राजा यही नहीं कह सकता कि जो मोदी कर गया किसान के लिए कोई नहीं कर सकता। जैसे मोदी जी बार-बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल हो जाएगी, क्या वाकई लग रहा है? यही है, जो ये तीनों कानून है ये मोदी जी ने इसलिए बनाए हैं ताकि किसानों की आय डबल की जाए, किसान को ऊपर उठाया जाए। जरूर फायदा होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी डिटेल में समझा दिया कि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं देश को, और कोई नुकसान नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, इनकी राजनीति। लेकिन अगर नुकसान नहीं है, आपने देखा होगा लोग सड़कों को जाम करके बैठे। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर जाम है, वो तो कह रहे हैं काला कानून है, जब तक वापस नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। सरकार यही तो बताया ना कि कुछ पार्टी के लोग हैं वो कर रहे हैं और हमारे भोले वाले किसानों को गुमराह कर रखा है। आज पूरे डिटेल में बताया, यदि कुछ चीजें हैं तो आप बैठ के समर्थक आप बात करिए आराम से। पर वो तो कह रहे हैं ना कानून ही वापस होना चाहिए। नहीं सर, ये तो कल कुछ कोई कह देगा 370 नहीं हटेगा जी, कोई कह देगा जी वो नहीं हटेगा। बात तो कमी का बताओ ना, इसकी कमी क्या है, उसको बैठ के समाधान निकालेंगे। सर रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता तभी का जब तक दो आदमी पार्टियां नहीं बैठेंगी। घर में हमारा झगड़ा होता है किसी बात का तो झगड़ा बढ़ता ही है, दोनों पार्टियां बैठ के बातें करेंगी तभी समाधान होगा जी। अब वो समझे इस बात को, मोदी जी की बात को, और बैठ के बात करें तो समाधान होगा। आपने देखा होगा उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैं। अरे साहब वो तो नौटंकी आदमी है, उसने आपको पता जिस दिन कानून आया था उसके अगले दिन उसने पास कर दिया था, सब लिखित में था, और उसके बाद उसका तो काम है, वो तो उसका तो कुछ जिक्र करना बेकार है उस आदमी के। क्या फायदा होगा बिल से? बिल्कुल फायदा होगा जी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि 2014 से पहले जो हमारा जो है MSP जो मिलता था बाजरे के ऊपर 1100 रुपये था, और 2014 के बाद 2150 है।
जो कि मोदी जी ने डबल कर दिया एक बढ़ाकर। और इसमें जो अभी जो एमएसपी के ऊपर वो है, ये बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर है। अलग खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी, खेती बाड़ी तो करते हैं। जैसा कि किसानों को डराया जा रहा है जमीन पे कब्जा हो जाएगा, आपको डर नहीं लग रहा जमीन पे कब्जा हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी आएगी? कोई डर नहीं लग रहा, बिल्कुल ये सही है। इसमें क्या है, जो मोदी जी ने ये भी कह दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो बैठकर बात करो, हर बिंदु के ऊपर हम इसका समाधान करेंगे। तो तैयार है गवर्नमेंट करने के पर सर लिए। किसान तो तैयार नहीं, वो तो कह रहे वापस करो ना, काला कानून है। उसमें किसान को बहका रखा है, उसको किसान को जो है ना गुमराह कर रखा है। बाकी किसान जो है वो चाहता है कि ये बिल्कुल ठीक है कानून। कह रहे कि अंबानी अडानी को फायदा होगा इससे। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये किसान के मर्जी से क्या अडानी अंबानी पर यही काम रहेगा? सब कुछ जो भी कोई काम होता है अडानी अंबानी बहुत बड़े अरे यार, उद्योगपति हैं, इनका उनका क्या? फार्मिंग किसानों के जमीन पे अड़कने का कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो फार्मिंग किसान के लिए जो एग्रीमेंट होता है, उसका भी जो अधिकार है किसानों को ही दे रखा है। अगर उन्हें सब अपने पक्ष में लगता है तो उसको जारी रखिए, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दीजिए। इससे उद्योगपतियों का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जो भी उपज है किसी भी कृषि मंडी में, किसी भी स्थान पे, किसी भी स्टेट में आप खुले बेच सकते हो। बेचना या न बेचना आपकी मर्जी पे डिपेंड होता है। ये सब किसानों को भ्रम में फैला के ये सब धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भ्रम में कौन फैला रहा है? हम किसानों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो फायदा होगा, हमारी जमीन में कब्जा हो जाएगा, हमें तो नुकसान होने वाला है, काला कानून है। कोई बताने को तैयार ही नहीं कि काला है क्यों। कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को फैला रखी है, और जो किसान जो हकीकत में है वो सभी बातें जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जो ये कानून है किसानों के पूर्णतया पक्ष में है, उनको जमीन से बेदखल होना भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसान यूनियन पहले साथ थी, बोला मैं साथ में, वो कह रहे हैं उन्होंने भी यू टर्न मार लिया। वो ऐसा है ना, उनको बरगला दिया है, उनको जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, बाकी किसान नहीं कर रहा है। इस किसान इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा मानना है अच्छा कानून है, वो उनका मानना है अगर बुरा कानून है। जब देश का किसान का उत्थान और विकास के लिए जब खेतों में जाके बात करेंगे तो पता चलेगा कितना अच्छा कानून है। अगर इस तरह से सिर्फ कुछ किसान लेके उनको भ्रमित करके जो मंडियों के ठेकेदार हैं, आड़ती हैं, वो एक आड़ती 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को लेकर आएगा क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई है, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से बेकार कानून है। जिन किसानों का फ़ायदा हो रहा है, अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि देश में कितने करोड़ किसान हैं और यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए कितने हैं? सबको समझ में आता है राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कुछ दल, जो टुकड़े दल और ये इस तरह के जो 2-3 दल हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए। लेकिन सर, क्योंकि किस तरीके से बॉर्डर को जाम किया हुआ है, सरकार बार बार कह रही है कि आइए आकर बात कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हमें तो बिल्ली वापस चाहिए। सर बॉर्डर भी खोलेंगे। शाहीन बाग में भी इस तरह से 65 दिन लोग बैठे थे, क्योंकि लोकतंत्र है देश में। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने बड़ी विनम्रता से ये कहा है कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें, और हम जो आपके सवाल हैं, जो आप चाहते हैं, उनके बात करने के लिए तैयार हैं। जब बात करने के लिए उन पर आदमी नहीं है और उनके पास ये क्वेश्चन नहीं है कि हम क्या जाके बात करें, कौन से मुद्दे पे बात करें, तो ठीक है, इस तरह लोकतंत्र में बैठे हैं रोड पर, हम मार पीट नहीं सकते हैं उनको। किसान का ये है सारा, तो किसान जो लोग बैठे हुए हैं, भाई लोकतंत्र में तो बैठ सकते हैं, सब आज़ादी है, उनको अपनी बात रख सकते हैं। तो सर, जब आप कह रहे हैं कि अच्छा कानून है, तो फिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है? बताया जा रहा है कि ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, अंबानी अडानी को फ़ायदा होगा। ये जो अंबानी अडानी है, ये क्या मोदी जी की देन है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो अंबानी और अडानी हैं, क्या मोदी जी की देन है? उनके जितने बड़े प्रोजेक्ट जो उनको परमिशन मिली, वो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिली। सबको पता है सब बातों का, भ्रमित करने का काम करते हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जितनी ईमानदारी के साथ आज जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, उनका कोई अपना परिवार नहीं है, उनका अपना कोई सुख नहीं है, अपना उनका कोई हित नहीं है। वो देश के लिए आने वाले समय में, मैं आपके चैनल से कहता हूँ और रिकॉर्ड कर लेना, देश के लिए अवतार हैं और आने वाले समय में लोग उनको पूजा करेंगे। लेकिन सर, बरगला कौन रहा उन किसानों को जो कह रहे हैं कि काला कानून है, जो सड़कों पर बैठे कि उठने वाले नहीं, 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए, डटे रहेंगे? सर, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, अगर आप मेरे से सच सुनना चाहते हैं, जिस तरह से किसानों को वहाँ सुविधाएँ दी जा रही हैं कि किसान वहीं बैठा है, फिर भी वो थक जाता है, सारे दिन बैठा हुआ, तो मसाज की कुर्सियाँ वहाँ लगी हुई हैं, गर्म पानी के गीज़र वहाँ लगे हुए हैं, कपड़े धोने के लिए वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई हैं, और कुछ लोग
जो दूसरे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वहाँ एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से एक पर्यटक स्थल वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सबको पता है कि क्या कानून के फ़ायदे हैं और क्या गलत है। तो वो तो कह रहे हैं कि क्या किसान गाड़ी नहीं खरीद सकता? हाँ, क्यों नहीं खरीद सकता? हम भी तो यही कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमारा किसान बहुत मजबूत है। वहाँ पे रसगुल्ले, जलेबी, गाजर का हलवा और बहुत बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं। तो हमारा किसान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और डबल आय करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून दिया है। और ज़्यादा सक्षम हमारा किसान होगा और हमें खुशी होती है कि हमारा किसान आंदोलन में भी इस तरह की सुविधाएं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा विश्व देखता होगा कि भारत में किसान आंदोलन होते हैं तो वहाँ भी इतनी सुविधाएं हैं किसानों के पास।